हेलो गाइस, वेलकम टू ई स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने मैथ्स का 3.1 एक्सरसाइज की थी और इसमें हम 3.2 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। हमें पहले लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है एंड देन उसका सोल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक अ पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। 10 स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास में जो मैथ क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं और आपसे बोला गया इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है जी, तो आपसे ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया कि एक मैथ की क्विज है जिसमें 10 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है, उसमें से जो लड़कियां हैं वो 4 ज़्यादा है लड़कों की तादाद से। ठीक है जी, तो आप पता करो कि कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम मान लेते हैं कि जो बॉयज़ है, नंबर ऑफ बॉयज़ हैं। ठीक है, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो x है, ये हमने एज्यूम कर लिया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स वो कितनी हो जाएंगी, हमने बोला ना कि उससे 4 ज़्यादा है तो x+4 हो जाएगा। अब हमें एक और चीज़ बोला है ऑल्सो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, मतलब गर्ल्स प्लस बॉयज़ कितने हैं हमारे पास 10 है। ठीक है, तो अभी देखो गर्ल्स हमने क्या मानी थी x+4 और बॉयज़ कितने थे x, दैट इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, देखिए इस तरह से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2x+4 इक्वल्स टू 10 और यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 6, दैट इज इक्वल टू 6 और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास आ जाएगा कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 3 और लड़कियाँ कितनी होंगी, इनसे 4 ज़्यादा है तो 3+4 कितना हो जाएगा 7। तो बॉयज़ 3 है और गर्ल्स कितनी है 7। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन जो है वो फॉर्म हो जाएगा। अब ग्राफिकली अगर इसको सॉल्व करना है, ग्राफिकली करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए किस तरह से करेंगे। आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि बॉयज़ प्लस गर्ल्स टोटल कितने हमारे पास 10। ठीक है, आप बॉयज़ को अगर x मानते हो, बॉयज़ को हमने अगर x माना है और गर्ल्स को हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी x+y इज इक्वल टू 10। आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से इक्वेशन कैसे बनेगी, y इज इक्वल टू 10 माइनस x। तो x की वैल्यू 0, 1 और 2 पे आप y की वैल्यू फॉर्म कर लोगे। देखिए y की वैल्यू फॉर्म कर लोगे आप, यहाँ से ये x की वैल्यूज हो जाएंगी और ये y की वैल्यू। अगर आप 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू 10 ही रहेगी। अगर 1 पुट करते हो y की वैल्यू 9 हो जाएगी। 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू जो है वो 8 हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे x की जगह पे ये वैल्यूज़ पुट करते रहोगे, ये वाली यहाँ पे x की जगह पे पुट करते रहोगे, y की आपके पास बन जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास एक ग्राफ, एक लाइन जो है वो फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, आपको ये बॉक्स से ग्राफ बनाना आता है ना, तो वही बनाना है आपको। दूसरी इक्वेशन जो फॉर्म होगी वो होगी हमारे पास कि जो y है वो x से कितना ज़्यादा है, यानी कि जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स है वो बॉयज़ से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन आप ये लोगे, इसके अकॉर्डिंग आप एक और टेबल फॉर्म करोगे यहाँ पे। ठीक है, x लेके यहाँ पे y लोगे। तो देखिए x की वैल्यू अगर मैं 0, 1, 2 वही पुट करता हूँ, 0, 1 और 2, तो 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 4 आएगी, 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 5 और 2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, तो ये 2 लाइन्स आपके पास फॉर्म हो जाएंगी ग्राफ पे। ठीक है, ग्राफ पे आप फॉर्म कर लोगे, आप देख लोगे कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं। वैसे मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है, सिंपल 3 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू कितनी होगी 7। तो 3,7 पे आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ग्राफ के अंदर इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा इसका, आप बना के देख सकते हो इस चीज़ को। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो समझ लग गया होगा। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट कुछ इस तरह से है, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and
दैट ऑफ 1 पेन। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। हम मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी द x एंड पेन बी द y। और फर्स्ट इक्वेशन को उठाएंगे यहाँ से, ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन कि 5 पेंसिल यानी कि 5x हो जाएगा प्लस 7 क्या हो जाएगा y, 7y मतलब 7 पेन्स, उनकी कॉस्ट है 50 इक्वल्स टू 50 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपके पास बन जाएगी, यहाँ पे आपके पास लिखी हुई है यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो करना है हमें, 7y को हम उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे। तो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y। ठीक है, अब 5 के साथ x मल्टीप्लाई, तो 5 को हम डिवाइड में ले जाएंगे, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 माइनस 7y अपॉन 5। तो इस तरह से आपकी जो फर्स्ट ग्राफ के लिए फर्स्ट इक्वेशन जो है वो इस तरह से फॉर्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में हमें y की वैल्यूज रखते जाना है और x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए y की वैल्यू हमने अगर लेट्स सपोज वी पुटिंग द वैल्यूज दिस, y इज इक्वल टू 5, 10 एंड 15। ठीक है, तो अगर हम y की वैल्यू 5 रखते हैं तो हमारे पास जो आंसर है, अगर देखो यहाँ पे 5 रखता हूँ मैं, तो 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा 7 5 या 35। तो 50 माइनस 35 कितना हो गया आपके पास 15, और 15 बाय 5 कितना हो गया 15 बाय 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 3। तो फर्स्ट वैल्यू x की कितनी आ गई 3, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, y की 5 पुट की तो x की कितनी आई हमारे पास 3। दिख रहा है सभी को। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे, सेम इक्वेशन में नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। और नेक्स्ट वैल्यू हम पुट करते हैं, लेट्स सपोज 10 पुट करते हैं, y की वैल्यू 10 पुट करते हैं, 7 10 जा 70 हो जाएगा अपॉन 5। तो ये कितना आ जाएगा 50 माइनस 70, तो दैट इज इक्वल टू 20 माइनस 20 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा -4। तो -4 आपके पास यहाँ पे वैल्यू देखिए इस तरह से आ गई। जब y की 10 पुट की तो हमारे पास x की कितनी आई है -4, ये दूसरी वैल्यू आ गई। तीसरी वैल्यू के लिए आप 15 दे सकते हो, 15 पे आप चेक करोगे तो आपका आएगा x की वैल्यू -11। तो यहाँ से हमारे पास जो है एक ग्राफ फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गई है। ठीक है, सेकंड को किस तरह से सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे। आपको ग्राफ बनाना तो आ गया होगा इनका। ठीक है, ग्राफ में आपके पास पता ना, ये एक्सिस x एक्सिस होती थी, ये y एक्सिस थी, और ये -x एक्सिस, ये -y एक्सिस थी। ठीक है, ये ओरिजिन थी 0, यहाँ से 1 2 3 4, ऊपर को 1 2 3 4 पॉजिटिव y की वैल्यूज़, यहाँ पे -1 -2 -3 x की वैल्यूज़ नेगेटिव में, और नीचे को y की वैल्यू नेगेटिव में -1 -2। ठीक है, इधर को भी -1 -2। तो इस तरह से आप ग्राफ बनाते थे वैल्यूज़ देख देख के। ठीक है, तो ये आपका टेबल जो है फर्स्ट का हो जाएगा, ये यहाँ पे ये रहा आपका टेबल फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे दिखा दूँ ये रहा। तो इस तरह से आपका टेबल जो है वो फॉर्म हो जाएगा, 3 वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। तो इसका ग्राफ आप बना लेंगे। पहले एक ही ग्राफ पे आपको दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, और 2 लाइंस बनेंगी आपके पास, इंटरसेक्ट करेंगे जिस पॉइंट पे, वही आपका सोल्यूशन जो है वो हो जाएगा। चलिए अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, तो क्वेश्चन में आप पहले देख लो सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास। वो थी 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन, 7 पेंसिल एंड 5 पेन कॉस्ट 46। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46 सॉरी। तो हमने पेंसिल की कॉस्ट को x माना था और y माना था पेन की कॉस्ट को। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। तो ये इक्वेशन आपके पास बन गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 7x जो है इसको दूसरी साइड ले देंगे, तो यहाँ पे आएगा 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x। तो यहाँ से y की वैल्यू हम निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन ये 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम,
एक्स की वैल्यूज पुट करते रहेंगे और वाई की वैल्यू हमारे पास आती जाएंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू कौन कौन सी पुट की है, 0, 2 एंड 4। आप कोई भी वैल्यू लेके कर सकते हो, आपका आंसर सेम ग्राफ बनेगा। आंसर सेम नहीं आएगा क्योंकि वैल्यूज अलग अलग हैं, तो ग्राफ सेम बनेगा, एक ही जैसा बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका ग्राफ अलग बनेगा आप अगर वैल्यूज अलग लेते हो। सपोज मैंने यहाँ पे 0, 2 एंड 4 लिए, आप 1, 2, 3 लेके चलोगे, ठीक है, तो आपके ये जो वैल्यूज है ये अलग अलग आएंगी, पर ग्राफ देखने में एक जैसे बनेगा आपका। ठीक है, तो देखिए जब हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दी तो ये हो गया 46/5। 46 को 5 से डिवाइड करो तो आपका आ जाएगा 9.2। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 9.2 फर्स्ट पे। दूसरी अगर हम वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 2 जा 14 जब हम पुट करेंगे यहाँ पे तो 46 में से 14 माइनस करोगे, 46 में से 14 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 32। 32 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 6.4। तो ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे पुट करेंगे वैल्यूज, आगे हमारे पास वैल्यू थी 4, तो अगर हम x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 7 4 जा 28। तो 46 में से 28 माइनस कर दो एंड देन जो आएगा उसको 5 से डिवाइड करोगे, तब हमारे पास आंसर जो आएगा दैट इज 3.6। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ग्राफ है वो ये वैल्यूज पे आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यूज, ये आपके पास टेबल जो है वो बन जाएगा। पॉइंट्स में आई है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी किसी क्वेश्चन में आपकी वैल्यूज पॉइंट में भी रहेंगी तो आप ग्राफ में पॉइंट में लिख देंगे। ठीक है, जैसे 9.2 है तो ये अगर आपका ये 9 है, ठीक है, तो 9 से जो छोटी छोटी दो वैल्यूज आगे होंगी ये 9.2 होगा। ठीक है, आप यहाँ पे पॉइंट रखोगे, मतलब 0 और y पे है ना तो y पे बनाना 9.2। ऐसे ही 6.4 का भी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब ग्राफ कैसा बनेगा इसका। तो ग्राफ जो है ये वैल्यूज बनाने के बाद, दोनों टेबल बनाने के बाद आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो ये आपका जो ग्राफ है फॉर्म होगा दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। देखिए ये फर्स्ट वाली इक्वेशंस को सॉल्व करके आया और ये दूसरी वाली इक्वेशन को सॉल्व करके आया। ठीक है, और दोनों इंटरसेक्ट कर रही है 3.5 पे, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं 3.5 पे। तो मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, इसका सोल्यूशन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, और पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपये और पेन की कॉस्ट 5 रुपये आ जाएगी आपकी। ये आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आंसर भी लिखा होगा, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ पेंसिल विल बी 3 एंड कॉस्ट ऑफ पेन विल बी 5। आपके पास ग्राफ में जो पहली वैल्यू होती है वो हमेशा x की और दूसरी वैल्यू जो होती है वो किसकी होती है, y की होती है। ठीक है, ग्राफ आप देख सकते हैं, इसी तरह का आपका ग्राफ जो है वो फॉर्म होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 3.2। अब देखिए यहाँ पे है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो ग्राफ है, जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ है, इंटरसेक्टिंग के लिए आपके पास क्या है, a1/a2 किसके इक्वल आना चाहिए, b1/b2 के नॉट इक्वल आना चाहिए, सॉरी। तो इंटरसेक्टिंग के लिए आपके पास ये वाली चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, और कोइंसिडेंट के लिए आपके पास क्या आना चाहिए, तीनों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। और पैरेलल के लिए आपके पास पहली दो रेशोज इक्वल आनी चाहिए और लास्ट रेशो इक्वल नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो c1/c2 नॉट इक्वल टू a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। तो ये आपके पास जो है तीनों इक्वेशंस आपको अच्छे से पहले लिख लेनी है साइड में कहीं पे, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास दैट इज 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम अगर a1/a2 की वैल्यू निकालें, a1/a2 की वैल्यू अगर निकालें तो दैट इज़ 5/7। यहाँ से कंपेयर करके निकालेंगे, जो भी x का कोफिशिएंट होंगे वो क्या होगा, a1 और a2 होगा। ठीक है, ऐसे अगर हम y के कंपैरिजन करेंगे तो वो b1/b2 आ जाएगा। तो b1/b2 कितना आएगा हमारे पास, -4/7
6। अब सिर्फ y के कोफिशिएंट देखोगे, ये है x के कोफिशिएंट, ठीक है, और ये मैंने लिखे y के कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म क्या है, 8 और 9, ठीक है, 8 और -9, तो वो आ जाएगा आपके पास C1/C2। तो C1/C2 कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 8/-9। तो देखें यहाँ से कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, 5/7 4/6 के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि इसकी कटिंग भी हो जाए तो ये 3 हो जाएगा, ये 2, तो -2/3 आ रही है, और ये 8/9 की भी कटिंग नहीं हो रही, 8/-9, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके पास A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ जाएगा, ठीक है। नॉट इक्वल टू C1/C2 करने की फिर ज़रूरत ही नहीं है, जब फर्स्ट टर्म्स आपके पास इक्वल नहीं आई हैं, ठीक है, तो आप बाकी करोगे नहीं। तो यहाँ पे सीधा आप वैल्यू निकाल के A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 कर दोगे, और ये क्या हो जाएगा, किसका ग्राफ होता है, ये कंडीशन किसकी थी, हमने पीछे देखी थी ना, यहाँ पे कंडीशन किसकी थी, ये देखिए, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 किसकी थी, इंटरसेक्टिंग की। हम क्या लिख देंगे, इंटरसेक्टिंग। तो लीनियर इक्वेशन इज इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है जी। तो ये फर्स्ट वाला आपका हो जाएगा इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन होगा ये। चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट में भी सेम हमें A1/A2 B1/B2 C1/C2 कंपेयर करके उनकी वैल्यूज जो है वो रखनी है। यहाँ पे देखिए, ये आपका सेकंड पार्ट, 9x + 3y + 12 इक्वल्स टू 0 और 18x + 6y + 24 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका A1/A2 अगर मैं निकालूँ, A1/A2 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 9/18, और B1/B2 अगर मैं निकालूँ तो वो आ जाएगा मेरे पास 3/6, और C1/C2 अगर मैं निकालूँ तो वो आ जाएगा 12/24। तो देखें यहाँ से कटिंग होकर आ रहा है 1/2, यहाँ पे कटिंग करके आ रहा है 1/2, और यहाँ पे भी कटिंग करके आ रहा है 1/2। तो आपके पास कंडीशन क्या बन रही है कि सारे इक्वल आ रहे हैं। तो सारे इक्वल किन में आते हैं, हमने देखा था ना लास्ट में, सारे इक्वल आते थे हमारे पास पैरेलल के केस में, सॉरी कोइंसिडेंट के केस में। कोइंसिडेंट का मतलब होता है जब आपके पास एक लाइन दूसरी लाइन के बिल्कुल ओवरलैप होती है, बिल्कुल उसी के ऊपर दूसरी लाइन आती है, ठीक है। तो हर पॉइंट पर सोल्यूशन होता है, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन और कोइंसिडेंट, ठीक है। तो चलिए इसका हम क्या लिख देंगे आंसर, दैट इज, यहाँ पे हम कंपेयर कर लिया, कंपेयर करने के बाद क्या लिखेंगे कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, देयरफॉर लाइंस जो है वो क्या करेंगी, कोइंसाइड्स करेंगी, ठीक है, और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। क्लियर हो गया सभी को, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इसी के थर्ड पार्ट आप खुद कीजिएगा एक बार, ठीक है, मैं आपको अगले क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। थर्ड क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ बतानी है। देखिए हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, एक होती है हमारे पास कंसिस्टेंट और दूसरी होती है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है जिसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर आए, ठीक है, कंसिस्टेंट जिसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर आए, चाहे एक आए चाहे मैनी आए। और इनकंसिस्टेंट जिसका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है हमें, ठीक है। तो देखिए इन दोनों केसेस में, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट वाले केस में हमें ये होता है यूनिक सोल्यूशन, मतलब एक सोल्यूशन मिलता है, और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, कोइंसिडेंट में हमें इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मिलते हैं। तो मतलब इन दोनों केस में हमारे पास सोल्यूशन होगा, तो इनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। और पैरेलल को हम बोलते हैं, पैरेलल जिसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता, नो सोल्यूशन, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। नो सोल्यूशन वाले केस को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। चलिए तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में बताना था, तो वो किस तरह से चेक करेंगे। सिंपली जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया, A1/A2 की वैल्यू निकाल लेंगे, ऐसे सिमिलरली B1/B2 की भी वैल्यू निकाल लेंगे, और C1/C2 की भी वैल्यू निकाल लेंगे हम पहले। तो A1/A2 देखो ये आपकी इक्वेशंस हैं, A1 की वैल्यू है 3,
और A2 की वैल्यू है आपके पास 2। ऐसे ही B1 की वैल्यू है 2 और B2 की वैल्यू है -3। तो देखिए यहाँ से सीधी सी बात है, आपको पहले ही पता लग गया कि ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं है, तो आप लिखोगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये किसका होता है हमारे पास, दैट इज़ फॉर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपका आंसर हो जाएगा कंसिस्टेंट बिकॉज A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और किसका आंसर है, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब कंसिस्टेंट। क्लियर है, तो आपको C1/C2 की वैल्यू निकालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है आपका 2x - 3y इक्वल्स टू 8 एंड 4x - 6y इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से भी हम A1/A2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो A1/A2 की वैल्यू आ जाएगी 2/4। B1/B2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3/-6। तो देखिए यहाँ से कटिंग हो जाएगी इसकी। और C1/C2 की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास 8/9। 8/9। तो देखिए A1/A2 इसकी अगर मैं कटिंग कर दूँ 1/2, इसकी भी कटिंग हो जाएगी 1/2। तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 आ रहा है। ये कंडीशन किसकी थी आपके पास, दैट इज़ फॉर पैरेलल लाइंस। किसकी कंडीशन थी, पैरेलल लाइन की। ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इनकंसिस्टेंट का केस बन गया हमारे पास। अब थर्ड पार्ट चेक करने के लिए देखते हैं आगे। थर्ड पार्ट देखिए जल्दी से अपना। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3/2 x + 5/3y इक्वल्स टू 7 एंड 9x - 10y इक्वल्स टू 14। तो जल्दी से हम इसको देखेंगे। A1/A2 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज़ 3/2। तो 2 को मैं नीचे लिख देता हूँ और जो वैल्यू है नेक्स्ट की भी उसको भी नीचे रखूँगा मल्टीप्लाई में, वो है हमारे पास 9। ठीक है, तो यहाँ से कटिंग हो जाएगी 3 1 जा 3 3 जा, तो दैट इज़ इक्वल टू 1/6। ऐसे ही B1/B2 की वैल्यू निकालता हूँ मैं। तो B1/B2 की वैल्यू देखिए क्या होगी, B1/B2 दैट इज़ इक्वल टू 5/3, 3 को नीचे रखूँगा इनटू जो वैल्यू है -10। तो -10 को मैं यहाँ पे रख दूँगा। तो यहाँ से कटिंग हो जाएगी 1/2। तो ये आ जाएगा 1/-6। तो देखिए ये दो वैल्यूज़ तो इक्वल नहीं आ रही है हमारे पास। थर्ड वैल्यू चेक कर लेते हैं। थर्ड है हमारे पास C1/C2, उसकी वैल्यू है 7/14। ठीक है, तो C1/C2 कितना आ जाएगा, दैट इज़ 7/14। वो कटिंग करके आ रहा है 1/2। इन दोनों की कटिंग हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, तो हम सीधा लिख देंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो सिंपल सी बात, अगर पहली दो वैल्यूज़ नहीं आ रही तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं होती है। इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा तो इसे बोलेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है जी, इसी तरह से आप बाकी पार्ट भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ लग गया होगा।